अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 9.2 का पार्ट नंबर 4 शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द पहुँच सके। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों की, कुछ फार्मूलेज हैं, आप लोगों ने इनको अच्छी तरीके से याद करना है। साइन थीटा जो हमारे पास होता है उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास होता है 1/, कोसिक थीटा। उसके आगे कोस थीटा जो हमारे पास है उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास होता है वो होता है 1/, सेकेंड। इसके सेकेंड थीटा, ठीक है बच्चों। उसके आगे tan थीटा जो हमारे पास है उसका जो रेसिप्रोकल हमारे पास होता है वो होता है tan साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसका उल्ट tan थीटा का। उसके बच्चों उसके साथ ही tan थीटा का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/, कोट थीटा। इससे आगे बच्चों हमारे पास ये देखें, पांचवा कोट थीटा जो हमारे पास है उसका जो उल्ट हमारे पास है वो है कोस ओवर साइन थीटा। उसके बाद कोट थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/, tan थीटा। और ये देखें बच्चों, ये कुछ बेसिक सा फार्मूला है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में बार बार ये यूज हो चुका है, बारहा ये यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे अगला बात जो फार्मूला, इसे देखें फार्मूला हमने अरेंज किया कि अगर हम लोगों को साइन थीटा चाहिए तो ये देखें हम लोग कैसे फार्मूले को अरेंज कर सकते हैं। ये देखें 1 ये वैसे ही आ गया और ये प्लस का था, इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसका स्क्वायर जो था हम लोग इसका स्क्वायर इधर ले गए तो इधर आके ये अंडर रूट बन गया। उसी तरह हम लोगों ने जब कोस को लेट करना है, कोस जब हम लोगों ने निकालना है इस फार्मूले से, देखें कोस थीटा बाहर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 1, ये पॉजिटिव ही आ गया। ये देखें यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है सॉरी, तो यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पर स्क्वायर था ये कोस का स्क्वायर जब इधर आया तो यहाँ पर आकर अंडर रूट हो गया। इससे अगला जो फार्मूला है हमारे पास वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इससे अगला जो फार्मूला एक हो रहा है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बच्चों कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, आपने इन लोगों को इसको याद कर लेना है। ये फार्मूले आपको जितने अच्छे तरीके से याद होंगे उतने आपके लिए क्वेश्चंस को करना इजी हो जाएगा, उतना आपको क्वेश्चन के करना आसान होगा। तो ये फार्मूले से जितनी चाहे दोस्ती बनाएं, इसको अच्छे तरीके से याद करें क्योंकि ये बड़े इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। देखें हमको उसने दिया है साइन थीटा और कहा है कि हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जितनी यानी कि जितनी भी रेशो निकलेंगी वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होंगी। तो हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये यानी कि सारी की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगी। उसके बाद बच्चों हमने ये देखें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हमको पता है कि कोसिक का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। तो हम लोग कोसिक लिख देंगे, ये देखें ये फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसिक थीटा। कोसिक थीटा ये देखें आया बच्चों, तो कोसिक थीटा से हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं 1/, कोसिक साइन की हम लोगों ने वैल्यू लगाई, ये देखें यहाँ पर, तो कोसिक की हमारे पास वैल्यू आ गई 13/12। कोसिक की हमारे पास ये वैल्यू आ गई बच्चों। ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने कोसिक की वैल्यू अगर निकालनी है कोसिक थीटा की तो 1/, साइन ये हमारा फार्मूला यूज करेंगे, ये देखें, और कोसिक आएगा यहाँ पर और 1 आएगा ऊपर, साइन की जो हमारे पास है 12 और नीचे है 13। ये देखें बच्चों 13 है, 13 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13/12 बन जाएगा। देखें 13/12 हमारे पास आ गया। उससे आगे जो हम लोगों ने निकालना है साइन भी आ गया हमारे पास, कोसिक भी आ गया। हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन से हम लोग अब कोस निकाल लेते हैं, वही बेसिक फार्मूले से जो आपको पीछे बता के आया, ये वाला फार्मूला ये देखें जो बताया मैंने आपको, इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं कोस निकाल लेते हैं। देखिए हमने निकालना क्या है कोस, हम लोग कोस बाई रख लेंगे √1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा आ गया इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 12/13। ये देखें 12/13 साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली और स्क्वायर लगा दिया ये वाला साथ में, ये साइन का स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया।
उसके बाद बच्चों ये देखें कोस थीटा वैसे ही आ गया इक्वल टू ये इसका 13 का जब हम लोगों ने 169 लिया तो इसका हम लोग स्केयर लेके 169 हमारे पास आया। इसका जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 169 माइनस 12 को एलसीएम 144 बना हमारे पास। इसको जब हम लोगों ने माइनस किया बच्चों तो हमारे पास बन गया 25। इस 25 आ गया नीचे 169 वैसे ही आ गया। इसका अंडर रूट आया बच्चों, अंडर रूट आने के बाद ये देखें 25 का अंडर रूट 5 आ गया, 169 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 13। तो कोस थीटा हमारे पास क्या निकल आया 5/13 हमारे पास कोस थीटा निकल आया। उसके बाद कोस थीटा भी आ गया। कोस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सीकेंट, क्योंकि कोस जो है सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है तो यानी कि वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएंगी। सेम वैसे ही देखें कोस अगर हमारे पास आया है 5/13 तो सीकेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 13/5। कैसे आएगा ये देखें, क्या हमने निकालना है सीकेंट, तो सीकेंट बाहर आ गया और 1/cos आ गया। तो कोस की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास बच्चों 1 ये फार्मूले का आ गया और कोस की जो वैल्यू हमारे पास थी 1/13। ये देखें 13 ऊपर गया 13 आ गया 5 क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई 13/5 हमारे पास निकल आया। उससे आगे हमने tan थीटा निकालना है तो tan हमको पता है कि sin/cos का उल्ट होता है। ये देखें हमने sin/थीटा लिख लिया। साइन की वैल्यू हमारे पास जो निकली थी वो है 12/13 और cos की वैल्यू जो हमारी निकली है वो है 5/13। तो ये देखें 13 से कट गया तो हमारे पास जो आंसर आया tan थीटा का वो आया 12/5। हमको पता है tan थीटा जो है वो कोट का रेसिप्रोकल है। तो ये देखें कोट का रेसिप्रोकल जो है वो आ गया हमारे पास 5/12। हमारे पास कोट निकल आया 5/12। इसका tan का रेसिप्रोकल कोट है तो देखें 5/12 हमारे पास निकला है। हमारे पास 5 के 5 टर्मिनल एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास उसने दिया है वो हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा उसने हमको दिया है 9/41। तो उसने कहा है हमको कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास होता है कोस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। बाकी हमारे पास तमाम रेशो हमारे पास नेगेटिव होती हैं। तो यानी कि tan वगैरह साइन वगैरह जो हमारे पास निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव में निकलेगा। ये देखें बच्चों सीकेंट थीटा आ गया 40 कोस का हम लोगों ने अगर रेसिप्रोकल किया जब तो सीकेंट हमारा निकला तो 49 ऊपर था क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया सीकेंट निकाला है तो 41/9 हो गया। उसके बाद बच्चों हमने कोस से हम लोगों ने क्या निकालना है साइन। कोस से हम लोग साइन निकाल सकते हैं, वही बेसिक फार्मूला जो आपको मैंने पीछे बताया था ये वाला। ये देखें ये फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं साइन। ये फार्मूला हमने यूज किया 1 - cos स्क्वायर थीटा वाला। तो ये देखें साइन थीटा हमने निकालना है, साइन थीटा बाहर आ गया अंडर रूट 1 - cos की वैल्यू 9/14 और स्क्वायर वैसे ही आ गया। साइन थीटा 41 का स्क्वायर लिया 1681 आया 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81। इसको हम लोगों ने माइनस किया तो 1600 आ गया। उसके नीचे यही सेम एज इट इज वैल्यू आई साइन थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर वैसे ही आया बच्चों। जब हमारे पास ये देखें अंडर रूट खत्म होता है, अंडर रूट जब हमारे पास खत्म होता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, क्योंकि उसने हमको कहा है कि जो हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी कि कोस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है तो साइन जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा नेगेटिव। ये देखें साइन हमारे पास नेगेटिव का निकल आया। अब हम साइन से क्या निकाल लेते हैं कोसिक। कोसिक की देखें बच्चों हम लोग ने निकाल लिया। वो साइन जो हमारे पास था वो था 40/41 तो कोसिक हमारे पास जो निकलेगा वो बनेगा 14/1/40। ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उससे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है अगर हमने tan प्रूफ करना है tan थीटा है उसका इक्वल tan का जो उल्ट होता है वो हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन की वैल्यू हमने लगाई -40/41, कोस की वैल्यू हमने लगाई 9/41। 9/41 ये देखें 41 से कट गया तो tan थीटा हमारे पास आ गया 40/9। tan थीटा निकल आया। tan थीटा का हमको पता है जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट। तो ये देखें रेसिप्रोकल जब हुई तो ये वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू ऊपर नीचे हो गई। देखें 9 आ गया और नीचे 14 आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस थीटा इक्वल टू -√3/2। ये हमारे पास लाइक आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखें थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है यानी कि tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। tan से हम लोग कोस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं सीकेंट। देखें कोस से हम लोगों ने सीकेंट निकाल लिया, उसका रेसिप्रोकल करके -2/√3 हो गया। कोस से हम लोग फिर साइन निकाल सकते हैं, साइन बाहर आया, वही बेसिक फार्मूला यूज करके साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा हमारे पास बाहर आ गया। अंडर रूट 1 माइनस अंडर साइन कोस की वैल्यू हमने लगाई -√3/2 का स्क्वायर आया।
इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर कट गया और ये पॉजिटिव होगी वैल्यू क्योंकि स्क्वायर था, तो ये देखें 3 आ गया, और ये 2 का 4 जब की हमने तो 4 आ गया, और 4 को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके तो 4 आ गया। साइन थीटा 4 में से 3 गए तो 1 आया, अंडर और 4 का हम लोगों ने अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास 2 आ गया, प्लस माइनस आया, अंडर रूट खत्म हुआ क्योंकि, तो ये देखें माइनस में वैल्यू है क्योंकि ये लाइक आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारे पास tan ओनली ऑन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम की तमाम रेशियो नेगेटिव होती हैं। तो एक साइन से हम लोग कोसिक निकाल सकते हैं, कोसिक जब हुआ तो ये -2 आ गया। tan आया बच्चों, tan हमने निकालना है साइन ओवर कोस, साइन ओवर कोस बच्चों जब हमारे पास आया तो tan सेम क्वेश्चन सारे एक तरह है, उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। देखें 2 से कट गया, tan थीटा आया 1 ओवर अंडर रूट 3 क्योंकि ये देखें माइनस और माइनस कट गए तो 1 ओवर अंडर रूट 3 हमारे पास tan निकला है। उसी की तरह कोट हमारा रेसिप्रोकल तो अंडर रूट 3 ऊपर चल गया और 1 नीचे आ गया, तो ये देखें अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास कोट। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमने निकालना है tan, उसने हमको दिया है -1 ओवर अंडर रूट 3 और कहा है कि लाइक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम रेशियो नेगेटिव होती हैं। देखें tan से हम लोग कोट निकाल लेंगे, -3 आ गया कोट हमारे पास। कोट से हम लोग वो एक और हमारे पास फार्मूला था ये वाला, ये देखें बच्चों सीकेंड का हमारे पास फार्मूला था, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास ये फार्मूला था, ये हमने ये फार्मूला यूज किया, ये स्क्वायर इधर आके बच्चों अंडर रूट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सीकेंड ले लगाया, सीकेंड अंडर रूट 1 प्लस tan की हमने लोग वैल्यू लगा के इसका स्क्वायर वगैरह लेके ये देखें एलसीएम ले लिया, सेम उसी की तरह एलसीएम लेने के बाद 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया, 10 का अंडर रूट हमारे पास नहीं होता तो 10 ही आ गया, देखें 3 आ गया। तो उसने हमको कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है यानी कि साइन पॉजिटिव का ये सीकेंड है तो ये नेगेटिव है, ये देखें सीकेंड नेगेटिव आ गया। तो सीकेंड का जो रूट होता है हमारे पास कोस होता है, तो कोस भी हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये देखें वैल्यू रेसिप्रोकल हुई, ऊपर नीचे हो गई, -3 ओवर अंडर रूट 10 हमारे पास कोस निकल आया। हम लोगों ने कोस से हम लोग अब साइन निकाल लेते हैं, साइन 1 माइनस कोस किया थीटा, बेसिक फार्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया। साइन थीटा हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस की वैल्यू हम लोगों ने लगाई। इसके बाद हम लोगों ने इसका भी स्क्वायर वगैरह लेके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका भी एलसीएम वगैरह लेके कटिंग वगैरह करके तो हम लोग इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। ये देखें हम लोगों ने इसका स्केल लिया, स्केल लेने के बाद इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद देखें यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ पर अंडर रूट 10 बच गया। अंडर रूट 10 बच्चों किसी का भी नहीं होता, अंडर रूट 10 की वैल्यू नहीं आती हमारे पास, तो 1 ओवर अंडर रूट 10 हमारे पास साइन थीटा निकला है, कोसिक थीटा इसका रेसिप्रोकल हुआ तो ये देखें अंडर रूट 10 हमारे पास ये निकल आया क्या कोसिक। उसके बाद बच्चों ये देखें साइन थीटा इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 2, उसने हमको कहा है कि नोट आर थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो हमारे पास एक साइन होती है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आइए इसको सोल्व करके देते हैं। -1 ओवर अंडर रूट 2, तो साइन थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिक, तो कोसिक इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 हमारे पास निकल आया साइन थीटा की वैल्यू, कोसिक थीटा की। तो उसके बाद बच्चों देखें हम लोग साइन से हम लोग कोस निकालेंगे, कोस हम लोगों ने बाय रखा, वही बेसिक फार्मूला यूज किया। बार बार देखें एक ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही तरह के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। -1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ये देखें वो आ गया। उसके बाद ये देखें अंडर रूट 1 -1 ओवर अंडर रूट 2 आया, जिसकी हम लोगों ने एलसीएम वगैरह लेके ये हमारे पास वैल्यू आई, तो ये देखें कोस थीटा 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। उसने हमको कहा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो साइंस होती है वो होती है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा वो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो देखें कोस हमारे पास पॉजिटिव का आ गया। उसके बाद बच्चों ये देखें कोस जब पॉजिटिव का आ गया तो सीकेंड हमारे पास जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये रेसिप्रोकल करके हमारे पास अंडर रूट 2 हो गया सीकेंड। उसके बाद बच्चों tan हमारे पास साइन ओवर कोस होता है, साइन की वैल्यू लगाई, कोस की वैल्यू लगाई, अंडर रूट 2 अंडर रूट से काट गए, और उसके बाद ये देखें tan थीटा हमारे पास निकला -1 आ गया। उसके बाद बच्चों tan थीटा जो है कोस रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो ये देखें कोट थीटा जब हमारे पास आएगा कोट थीटा इक्वल टू 1 ओवर -1, तो जब ये डिवाइड होंगे तो -1 हमारा कोट थीटा निकल आएगा, कोट थीटा tan थीटा हमारा इक्वल ही आएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखें कोट थीटा इक्वल टू 15 ओवर 8 नोट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों नहीं है,
उसने हमको कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हमारे पास जो साइंस है वो है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होंगी तमाम रेशो, बाकी तमाम रेशो जो दूसरे क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव होंगी। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेशो है टैन और कोट सिर्फ और सिर्फ वही पॉजिटिव होंगी, बाकी तमाम की तमाम नेगेटिव होंगी। ये देखें tan थीटा हमने निकाल लिया, कोट थीटा से इसका रेसिप्रोकल करके 8/15। उसके बाद हम लोगों ने tan से हम लोगों ने वही बेसिक फार्मूला यूज करके सीकेंड निकाल लिया। सीकेंड हमने निकाला तो सीकेंड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan की हम लोगों ने वैल्यू लगा दी, उसका स्केल लिया तो ये आ गया। स्केल लेने के बाद बच्चों इसका एलसीएम वगैरह लेके इसका अंडर रूट लेके तो हमारे पास ये बन गया। ये बनने के बाद बच्चों ये देखें इसका अंडर रूट भी था इसके ऊपर। ये देखें इसका जब अंडर रूट खत्म हुआ हमारे पास सीकेंड का तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कार्ड आता तो सो सीकेंड हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये देखें नेगेटिव आ गया हमारे पास इसका अंडर रूट लेकर। सीकेंड से हम लोग बच्चों कोस निकाल सकते हैं। तो ये देखें कोस जब हम लोगों ने निकाला तो बच्चों कोस -15/17 हमारे पास कोस निकला, उसका रेसिप्रोकल करके सीकेंड का। कोस से हम लोग साइन निकाल सकते हैं। ये देखें साइन हम लोगों ने निकाल लिया कोस से। जब हम लोगों ने साइन निकाला तो कोस की वैल्यू, साइन हमने बाई रखा, कोस हमने अंदर रख दिया। तो ये देखें कोस की वैल्यू हम लोगों ने ये लगा दी। कोस की वैल्यू लगाने के बाद बच्चों हमने इसका स्केल लिया तो हमारे पास बना ये वैल्यू हमारे पास बन गई कोस की, कोस का स्केयर की। बच्चों साइन थीटा हम लोगों ने वैसे ही लिख लिया। ये देखें 289 इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनी। ये फॉर्म बनने के बाद बच्चों हम लोगों ने इसको माइनस किया। तो माइनस करने के बाद जब हम लोगों ने इसका अंडर रूट देंगे तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी इसका अंडर रूट वगैरह लेके प्लस माइनस करके -8/17। यहाँ पर मैंने स्टेप थोड़ा मिस किया है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक तरह के हैं। उसके बाद ये देखें साइन थीटा आया 8/17। उम्मीद है जब आप लोग करेंगे तो आपका भी यही आएगा -8/17। साइन थीटा का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिक। तो ये देखें कोसिक जो हमारे पास आया 17/8। क्यों ये नेगेटिव क्यों आया बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो साइंस थी वो थी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसिक जो है वो नेगेटिव होता है तो इसलिए ये नेगेटिव आ गई। तो यही थी आज की इस वीडियो के क्वेश्चन, आज का एक पार्ट नंबर 4। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे जरूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्द कोशिश करूंगा। आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह हाफिज बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।